हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे चैप्टर कैश बजट रोकड़ अंदाज पत्र। ऑलरेडी चैप्टर के 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर हमने इस चैप्टर के हर टाइप के सम सॉल्व किए। इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का जो लेटेस्ट सम्स नवंबर 2023 में जो पूछा गया था, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले, जहां पर मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर का जो बेसिक कैलकुलेशन है फॉर्मेट आता रहेगा, तो आज का सम समझने आपको और आसानी रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 23 में जो पूछा हुआ सम्स है बिल्कुल बुक में से ही पूछा गया। एंड में आपको बुक का भी सम्स दिखाऊंगा कि कौन सा सम्स था जो हमारे एग्जाम में ये पूछा गया था। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना के रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले हमें सम्स में क्या पहचाना है कि कितने मंथ का हमें कैश बजट रोकड़ अंदाजपत्र बनाने के लिए बोला गया और कौन कौन से महीने का। तो हेडिंग में लिखा गया है कि प्रिपेयर कैश बजट ऑफ संजय लिमिटेड का बनाना है रोकड़ अंदाजपत्र जो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। तो डायरेक्ट हमें मंथ बताए दिए गए, 3 मंथ का ही गिनना है। और कौन कौन से 3 मंथ है, अप्रैल मई जून। तो हमारा अप्रैल मई और जून के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर दिया, जहाँ पर हम ओपनिंग शुरुआत का सीरियल लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो रिसिप्ट आवक, दूसरा पेमेंट और जावक, और हमें इस पर से हम आखिर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन होता है कैलकुलेशन। तो जहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको पहली एंट्री आपको कौन सी करनी है, हमेशा जो हमें फर्स्ट मंथ दिया गया होता है उसका मैं ओपनिंग बैलेंस के में एंट्री कर देनी है। जैसे आप देख रहे हैं हमारा अप्रैल मंथ स्टार्टिंग है, तो अप्रैल मंथ का हमें ओपनिंग कैश बैंक का बैलेंस देखे रखा हुआ है, कितना है 32,000। तो सबसे पहले उसकी एंट्री आप कर दीजिएगा, रह जाएगा तो बाद में भी इसकी एंट्री वैसे तो हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। टेबल में जितनी भी एंट्रियाँ दी है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। उसमें से जो हमें क्रेडिट या कैश के अमाउंट मिले पहले उसकी एंट्री करेंगे, उसका जो भी हमारा एडजस्टमेंट रह जाएगा वो हमें लास्ट में सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया गया सेल्स, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स हमें सारे मंथ का लिख देना है। जो अमाउंट दी गई वो क्या होती है, हमेशा टोटल कुल अमाउंट होती है। तो जो अमाउंट दी है मैं एक बार राइट डाउन करके लिख देता हूँ। टोटल अमाउंट हमने राइट डाउन कर दी। अब सेल्स पे जो दिया गया एडजस्टमेंट है हवाला, वो हम रीड करेंगे कि उसमें कितना कैश है, क्रेडिट है, उसका पैसा कब कहाँ कैसे मिल रहा है। तो सेकंड नंबर आप पढ़ रहे कि 70% ऑफ परचेज एंड सेल्स, दोनों के लिए बात की गई, खरीदी यानी वेचाण कैसा था, 70% ऑन क्रेडिट, उधार पे था। मतलब समझ गए होंगे 70% जो क्रेडिट है वो उधार है। बट आपको याद रखना हमेशा कैश माइनस कीजिए और कैश की अमाउंट माइनस करके आउटसाइड क्या लिखेंगे, क्रेडिट लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्रेडिट का भी आगे सॉल्यूशन करना रहता है, क्योंकि क्रेडिट का पैसा कब कहाँ किस तरह से मिल रहा है उसका सॉल्यूशन करना है, इसलिए हमको क्रेडिट आउटसाइड रखना है। तो कैश कितना होगा, क्रेडिट बोला गया 70%, उधार कितना है हमारा 70%, तो कैश ऑटोमेटिक 30% हुआ कि नहीं हुआ। तो हर एक में से 30% हम कैश आउटसाइड निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 फरवरी का 3,84,000, उसका 30% निकालेंगे तो 1,15,200 आएगा। और आउटसाइड बाकी बचा 70% हो जाएगा, माइनस कीजिए डायरेक्ट हमें मिल जाएगा 2,68,800। इस तरह से मैं बाकी सबका भी कर लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो आपको नॉर्मल पता चल गया होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए मैं बाकी सबका राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर 30% माइनस करके हमने आउटसाइड 70% निकाली। अब जो क्रेडिट के लिए हमें एक ना एक एडजस्टमेंट दिया गया होगा कि इसका पैसा कब कहाँ कैसे मिल रहा है। तो देख रहे होंगे नंबर 4 में हमें बताया गया है, मोस्ट ऑफ टाइम जैसा ही पूछा था, जस्ट परसेंट को चेंजेस कर दिया जाता है कि 75% जो है क्रेडिट सेल उधार वेचाण वो हमें मिलेगा आफ्टर सेल्स, वेचाण पछीना महीना में, जस्ट आफ्टर। और बाकी जो बचा 25% वो कब मिलेगा, सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स वेचाण पछीना बीजा महीना। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि फेब का जो क्रेडिट पैसा है वो 75% नेक्स्ट महीने में मार्च में मिलेगा, बाकी 25% अप्रैल में मिलेगा। मतलब आने वाले 2 महीने में हमको मिलेगा। फर्स्ट 75%, बाकी बचा 25%। ये परसेंट चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ एक बार लिख लेता हूँ 75% और 25%। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए कैलसी अपने पास रखें तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट फेब का जो अमाउंट दिया क्रेडिट वाला, इसका 75% करेंगे। ठीक है, वो कब आएगा, नेक्स्ट महीने मार्च मंथ में आपको लिखना है। हर एक के साथ आप इक्वल का सिंबल कर लीजिए। तो यहाँ पर 75% आएगा 2,16,100। बाकी कितना बचा माइनस करके भी निकाल सकते हो या फिर 25% भी आप कर सकते हो। बाकी बचा उसके भी नेक्स्ट महीने में आएगा, मतलब अप्रैल महीने में आने वाला है। तो यहाँ पर आएगा 67,200। तो इस तरह से 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में 75 और 25 की तरह हमको पैसा मिलेगा। इसी तरह बाकी सारे मंथ का भी करना है। जैसे कि मार्च का पैसा 75% कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, बाकी बचा 25 का मिलेगा मई में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मार्च का देखिएगा, ये क्रेडिट का टोटल देखिएगा, इसका 75% कीजिएगा जो नेक्स्ट अप्रैल में आएगा, और इसके आगे हमको जोड़ देना रहेगा। 3,13,600 का हम करेंगे 75%, तो 2,35,200 हमको मिलेगा। बाकी बचा 25%, उसके भी नेक्स्ट
ठीक है, अप्रैल में, बाकी बच्चा हमारा मई में, तो 78,400 हमारा आएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह आगे का भी करते हैं हम लोग। ये हमारा है नेक्स्ट मंथ अप्रैल, तो अप्रैल का जो पैसा है आने वाले 2 महीने में मिलेगा, मई और जून में। तो अप्रैल का जो है 1,79,200, इसका करेंगे 75,000, तो हमारा आएगा नेक्स्ट महीने में 1,34,400, और बाकी बचा हमारा 25% उसके भी नीचे, मतलब जून महीने में आएगा 44,800। आई होप क्लियर हो रहा। कहीं कैलकुलेशन में रॉन्ग हो तो आप जरूर उसको करेक्ट कीजिएगा। अगला महीना हमारा मई महीना। अब मई का 75% जून में तो आएगा, लेकिन बाकी बचे के लिए जुलाई मंथ है नहीं, तो उसका लिखना नहीं है, तो ओनली इसका 75% निकालेंगे। जो क्रेडिट का जो है टोटल, उसका 75% कीजिए और नेक्स्ट जून महीने में लिखिए 1,81,440। बाकी जुलाई हमारा महीना है नहीं, और जून का कैलकुलेशन हो पाएगा नहीं, क्योंकि आगे महीने नहीं दिया, और रिक्वायरमेंट वैसे भी हमारी नहीं होगी। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। 75%, 25% वेचाण पछीना और उसके भी बीजा महीना, मतलब आने वाले 2 महीने में उसका कैलकुलेशन किया। सम्स एग्जाम में परसेंट चेंज होते रहते, 2 महीने में मोस्ट ऑफ इस टाइप का पूछा है, कई बार 60%, कई बार 40%, 50-50 ऐसा भी होता है। अब टोटल आपको सबका नहीं करना, जो हमारा कैश बजट में जो महीने उसी का कीजिए। हमारा अप्रैल, मई और जून, तो यहाँ क्रेडिट का आ रहा है टोटल, ठीक है। ये क्रेडिट आखिर में कैश बन जाता है, तो यहाँ पर टोटल हमारा आएगा 3,02,400, 2,12,800, 2,26,240, ठीक है। अब एंट्री कैसे करें समझिएगा। ये क्रेडिट को हमको डायरेक्ट एंट्री कर ही देना, क्रेडिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि क्रेडिट आगे जाकर कैश हो चुका है। इसकी एंट्री होगी का रिसिप्ट आवक में होगी। सेल्स हमारा क्या होता है, बिजनेस के लिए आवक होता है। 2 कैटेगरी में लिखिए, एक तो हमारा होता है कैश सेल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है क्रेडिट सेल होता है। गुजराती में लिखूंगा, यहाँ पर होता है हमारा रोकड़ वेचाण, और सेकंड के लिए आप दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये लिखता हूँ नॉर्मली, आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो। उधार के लिए क्या कर सकते हो यहाँ पर, कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर या कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर, क्योंकि देवादार पास थी मिडल रोकड़, ठीक है। जो उधार हमने पैसा जिनको बेचा है वो हमारे लिए देवादार डेप्टर बनता है, डेटर बनता है, तो बस वो नाम भी आप लिख सकते हो। चलिए उधार की बात करते हैं। उधार में यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, तीनों के 3 महीने का जो हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3,02,400, 2,12,800, 2,26,240। अब कैश का भी हमको डायरेक्ट जिस महीने का उसी महीने का वो लिख देना। ये हमारा कैश रोकड़ जो 30% निकाला है, बट इस पर एडजस्टमेंट हवाला एक दिया गया है। क्या दिया गया देखिएगा, नंबर 3 में लिखा गया। तो कैश के लिए बताया गया, ठीक है। जो भी हमारा कैश सेल या कैश परचेस होगा, ठीक है, रोकड़ खरीदी और रोकड़ वेचाण, उसके लिए बोला 5% क्या है, कैश डिस्काउंट, रोकड़ वटावे, मतलब कैश का भी पैसा जल्दी मिले, उसके लिए हमने 5% डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ये जो कैश की जो अमाउंट है टोटल ऐसे कैसे नहीं लिखनी, इसमें 5% माइनस करके आपको लिखना रहेगा। जैसे एक अमाउंट दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिएगा 76,800, इसके अंदर माइनस कीजिए 5%, में डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ 5%, तो हमारा अमाउंट ये माइनस करने के बाद आएगा। क्लियर होगा। 5% क्या करना है आपको, माइनस कर देना, वो हमारा कैश सेल रोकड़ वेचाण बनेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट ना दिया होता रोकड़ वटा, तो डायरेक्ट वही अमाउंट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 5% माइनस करने के बाद की अमाउंट लिखी जा रही है, बात ध्यान रखिएगा। इसलिए एडजस्टमेंट एक बार पहले सारे देख लीजिएगा कि किस पे किसका एडजस्टमेंट दिया गया है, जिससे कोई वो रह ना जाए, वरना आपको वापस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एक सेल्स का क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट परचेज, खरीदी, बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, और सबसे मेन कैलकुलेशन ही होता है। वैसे इजी होता है, अगर आपने प्रैक्टिस करके रखी है तो घुमा फिरा के एक जैसे ही एडजस्टमेंट होते हैं। इसलिए इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। मतलब जितने ज़्यादा सम्स करोगे, अलग टाइप के जितने एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर पाओगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो ये चैप्टर आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा, और 14 आउट ऑफ 14 जरूर आ सकते हैं। चलिए पहले हम टोटल अमाउंट जो दी गई है वो सम्स में यहाँ राइट डाउन में करके लिख देता हूँ। तो टोटल अमाउंट हमने राइट डाउन कर दिया। अब इस पर भी जो एडजस्टमेंट दिया हवाला हम रीड करेंगे, जो हमने नंबर 2 में पढ़ा था। 70% परचेस खरीदी के लिए भी वही था, क्या था, क्रेडिट उधार है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, हम कैश माइनस करेंगे, और आउटसाइड क्या करेंगे, हम क्रेडिट आउटसाइड करेंगे। रोकड़ माइनस करेंगे तो बाहर की साइड क्या मिलेगा, हमको उधार मिलेगा। उधार 70% था, तो रोकड़ कितना हुआ, 30% हुआ, ठीक है। हर एक का क्या निकालना है, 30%। जैसे कि फर्स्ट का 30% हमारा आएगा 80,640, बाकी बचा 17% कितना आएगा, 1,88,160। इसी तरह बाकी सबका भी मैं राइट डाउन करके लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर 30% माइनस करके 70% आउटसाइड हमने कर दिया। नॉर्मल आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे। अभी क्रेडिट के लिए, उधार के लिए क्या दिया गया, जैसे सेल्स में था वैसे परचेस के लिए आपको देखना रहेगा। तो वहीं पर देखिएगा ध्यान से, हमें नंबर 6 में लिखा गया है।
6 में टाइम लेख दिया गया समय गाढ़ा, जहाँ पर क्रेडिट परचेज उधार खरीदी के लिए बोला गया 1/2 मंथ। अब इस टाइप के बाय वाले भी सम ने कराए हुए, तो यहाँ पे भी आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे भी हर एक के आगे इक्वल कर लीजिए। अभी जब भी अपॉन में दिया गया हो, अपॉन में 1/2 हो, ठीक है, या 1/4 हो, सिंपल सी बात है, जो दिया गया होगा ना वो अमाउंट कब आएगी, नेक्स्ट मंथ आएगी। जो दिया गया होगा 1/2 या 1/4 वो अमाउंट निकाल के आपको नेक्स्ट मंथ लिख देनी है, मतलब आवता मंथ, बराबर, आवता महीने। और बाकी जो बचेगा, ठीक है, जो बाकी बचेगा वो कब लिखना हमको, एज महीना। अब बाकी कितना बचेगा वो माइनस करके निकाल देंगे। बाकी जो बचेगा वो एज महीना लिखते, मतलब सेम मंथ में लिखा जाता है। बस इतना सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी अपॉन में दिया गया होगा जो निकलेगा वो नेक्स्ट मंथ, बाकी बचा सेम मंथ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ 1,80,160, तो उसका 1/2 कीजिए। बाकी 50-50 ऐसा समझा भी सकता हूँ मैं, बट इतना मत दिमाग लगे, डायरेक्ट जो दिया वही कर लीजिए। तो उसका 1/2 मतलब इंटू में 1, डिवाइड में क्या करना होता है 2। वो कब आएगा, नेक्स्ट मंथ। पहले क्या आएगा, वो नेक्स्ट मंथ लिख देना है। तो 94,080 रुपीज़ आएगा। बाकी जो बचा, बाकी मतलब डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, बाकी सेम ही बचेगा क्योंकि 50% है, बस समझने के लिए। बाकी बचा सेम मंथ, मतलब उसी महीने बाकी बचा हमको पैसा मिलेगा। बस इस कॉन्सेप्ट से आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी सबका भी ऐसे करेंगे, जैसे कि हमारा नेक्स्ट मार्च है 2,24,000, डिवाइड में कीजिए 2, 1/2 करेंगे मतलब इंटू 1 डिवाइड में 2। तो वो पहले लिखना नेक्स्ट मंथ, जो मिले पहले नेक्स्ट मंथ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बाकी समय भी काम में आएगा। 1,12,000, बाकी बचा सेम मंथ, सेम मतलब उसी महीने, ठीक है। इसी तरह आगे नेक्स्ट का हम अप्रैल का करेंगे 2,46,400, जिसका 1/2 करेंगे वो नेक्स्ट मंथ आएगा 1,23,200, बाकी बचा उसी महीने मतलब सेम मंथ। आई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जैसे इसी का भी कर रहे हैं। इसका आएगा 1,08,000 नेक्स्ट मंथ, बाकी बचा सेम मंथ। ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, नेक्स्ट मंथ और सेम मंथ। इसका जो है 1/2 करेंगे वो नेक्स्ट मंथ, जो हम लिख नहीं पाएंगे, और बाकी बचा सेम मंथ। अब बाकी वो अलग बात है कि सेम ही सेम निकल के आ रहा है, पर ये कॉन्सेप्ट से ही कीजिएगा, बाकी बचा वाला लिख रहे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्लियर ये हो चुका, आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत स्पीड में मैंने समझाया, हो सकता है। अब जो हमारे मंथ काम के उसी का करेंगे, अप्रैल, मई और जून, उसी का रूल कीजिए। हमारा अप्रैल है, ये हमारा मई और हमारा जून। 2,35,200, 2,24,000, यहाँ 1,90,400। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये हमारा क्रेडिट का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह एंट्री करेंगे। परचेस, खरीदी की एंट्री कहाँ पे आती है, हमारे पेमेंट जावक में आती है। वही दो कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कैश परचेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस की जगह आप दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हो, पेमेंट टू क्रेडिटर, रोकड़ खरीदी, और यहाँ पर हम लिखेंगे उधार खरीदी। थोड़ा रफली लिखने से राइटिंग आगे पीछे रहेगी। तो देखिए उधार वाला तो डायरेक्ट अमाउंट जो दिया वो हम लोग लिख देते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया है 2,35,200, 2,24,000, और यहाँ पे आएगा 1,90,400। अब कैश में भी, क्रेडिट में भी उसी महीने में जो मिला है 30% वही लिखना रहता है, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट दिया गया। अगर नहीं दिया गया होता है जो कैश डिस्काउंट रोकड़ वटा, तो पूरी अमाउंट ऐसे की ऐसे आपको लिख देनी है, लेकिन वही एडजस्टमेंट यहाँ पे भी लागू होगा, क्योंकि वो परचेस के लिए कैश परचेस रोकड़ खरीदी के लिए भी बोला गया 5% हमको डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट रोकड़ वटा। तो ये 5% इसमें भी हम माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इसी तरह कैलसी में एक बार अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ 1,05,600 है, -5% डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस करने के बाद की अमाउंट है। इस तरह से बाकी दो अमाउंट का भी हम माइनस करके लिखेंगे। ये 5% हम लेस करके लिख रहे हैं, जो हमारा कैश डिस्काउंट था रोकड़ वटा। तो आई होप ये दो मैन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये दो मैन होते हैं, ये हमारा आधे से ज़्यादा टाइम ले लेता है। अब हमारा इजी होता है। अब आगे ब्रैकेट अगर हम देखें क्या दिया गया, वेजिस मजूरी दिया गया है। पहले मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वेजिस मजूरी का हमने टोटल अमाउंट राइट डाउन कर दिया। अब इस पर जो एडजस्टमेंट दिया हवाला हम वो रीड कर लेते हैं, वो वहीं उसी के आगे दिया गया है। वेजिस के लिए भी इसी तरह बोला गया 1/4, ठीक है, 1/4 इसी तरह अपॉन में दिया गया। तो इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अब आपको रिपीट हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 1/4 जो दिया गया वो कब लिखेंगे हम, नेक्स्ट मंथ लिखेंगे, आवता महीना, ठीक है। और जो बाकी बचेगा, रिमेमिंग जो बचेगा, बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा हमारा, सेम मंथ। जो अमाउंट बाकी बचेगी वो हम लिखेंगे सेम मंथ, एज महीना माह। चलिए कैलसी लीजिएगा हाथ में। तो 32,000 का 1/4 कीजिए, मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, वो लिखना आपको नेक्स्ट मंथ। तो 32,000 का डिवाइड 4 करें तो 8,000 आएगा, जो नेक्स्ट मंथ हमें लिखना है। बाकी बचा तो माइनस कर लीजिए, 32,000 में से 8,000 माइनस कीजिए तो बाकी बचेगा 24,000। वो कब लिखना है, सेम मंथ, एज महीना, उसी महीने हमको लिखना है।
आई होप ये समझ में आएगा। 1/4 नेक्स्ट मंथ, बाकी बचा सेम मंथ। इसी तरह आगे सबका भी करेंगे। एक और दिखा देता हूँ, 38,400 का 1 आप क्या करेंगे 4 करेंगे तो कितना आएगा, वो नेक्स्ट मंथ लिखेंगे 9,600, बाकी बचा माइनस करके लिखेंगे, जो आएगा उसी महीने में आगे ऐड कर लीजिए 28,800। इसी तरह नेक्स्ट का देखिए, अप्रैल का 25,600, उसका 1/4 कीजिए तो हमारा आएगा 6,400 जो हम लिख रहे हैं नेक्स्ट मंथ, बाकी बचा उसी मंथ माइनस करके देख लीजिए बाकी कितना बचा, वो सेम इट इज लिख देंगे 19,200। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बाकी का 2 का भी मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। यहीं पर इसका 1/4 कीजिए, वो हम लिखेंगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि आपको नया सीखने को मिलेगा इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी बचा उसी महीने हम लिख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दीजिए 32,000 का 1/4 कीजिए, जो अमाउंट आई वो नेक्स्ट मंथ, लेकिन नेक्स्ट मंथ तो है ही नहीं, लेकिन बाकी बचा 1/4 का जो अमाउंट आया वो माइनस करेंगे। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी 32,000 ही है, आप समझ गए होंगे। वैसे तो 1/4 करेंगे तो 8,000 आएगा, जो नेक्स्ट मंथ जो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी बचा, बाकी कितना बचा, सॉरी बाकी बचा हमारा 8,000 माइनस कर दीजिएगा, बाकी हमारा बचेगा 24,000। वो एज महीना हम सेम मंथ वो अमाउंट हमको यहाँ लिखना है। ये भूल हो सकती है, नेक्स्ट मंथ वाला नहीं लिखना है, बाकी बचा उसी महीने का हमने लिखा है। अब वही हमारा तीनों महीने का हम लोग टोटल मारेंगे जो हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर आएगा 28,800, यहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट 40,000, यहाँ 35,200 आएगा। ये वेजेस का कैलकुलेशन क्लियर हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पुराने वीडियो में भी आ चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में समझा होगा। जस्ट हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है देखा जाए तो। इसके बाद भी इस चैप्टर में कोई सम्स आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे आ रहा है इसके लिए। बाकी बोलना चाहूँगा, वीजी स्ट्रीम में एप्लीकेशन आ चुकी है। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके सिलेबस की और अच्छे से तैयारी होने वाली, इसलिए रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, इसलिए कोर्स में जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आपकी डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। चलिए वेजेस पेमेंट में आता, आपको पता है जो अमाउंट निकली हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। तीनों महीने की जो हमें अमाउंट एंटर देखिएगा, आपको सम्स बताऊंगा बुक में भी हमारा ये सम्स कौन सा है। उसका लास्ट टेबल है, लास्ट टेबल कौन सा है हमारा, ओवरहेड के लिए बताया गया, परोस खर्चा गुजराती में सीरो पर ही भी लिखा हो सकता है। तो इसका भी मैं एक बार यहाँ पर टोटल राइट डाउन करके बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं टाइम सेव करने के लिए कहीं पर मैं आपको डायरेक्ट टोटल लिख के बता रहा हूँ। चलिए ओवरहेड की टोटल अमाउंट हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसके ऊपर का जो एडजस्टमेंट दिया है वो हम रीड कर लेते हैं। जो उसी के आगे दिया गया परोस खर्चा ओवरहेड के लिए क्या बोला गया, 1 मंथ, कई बार 1 मंथ 2 मंथ ऐसा लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है। यहाँ 1 मंथ लिखा गया, इसका मतलब क्या निकलता है, आप समझ रहे होंगे कि इसका पैसा पूरा का पूरा मिलेगा 1 मंथ के बाद। ऐसा 1/2 1/4 ऐसा कोई है ही नहीं। 1 महीने का पूरा पैसा मिलेगा। मतलब फेब का पैसा कब मिलेगा, मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। तो आप समझ गए, डायरेक्ट 1 मंथ के बाद आपको लिख देना है। जो अमाउंट है 1 मंथ नीचे आप लिखिए, बाकी सेम इट इज ऐसे उतारते आप जाइए, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसकी जो 2 महीने का लिखा हो तो आप समझ होंगे जो पैसा है फेब का डायरेक्ट 2 महीने बाद, मतलब डायरेक्ट अप्रैल में हमारा आता, तो अप्रैल से हमारा स्टार्ट हो जाता। 1 मंथ बोला गया तो डायरेक्ट आपको नीचे लिखते हुए जाना है। अब हमारा जो काम का है वही महीना लिख देते अप्रैल मई जून। पर इस पर एक और एडजस्टमेंट है, वो रीड जरूर कीजिएगा, ओवरहेड पे हमेशा होता है मोस्ट ऑफ। नंबर 5 में हमें दिया गया है, क्या दिया गया, डेप्रिसिएशन घसारो दिया गया जो कायमी मिलकर फिक्स एसेट्स का है वो कितना 8,000 जो ओवरहेड में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है परोस खर्चा, तो हमको माइनस करना है। पर देखिए आगे क्या लिखा है, कई बार क्या त्रैमासिक क्वार्टरली भी लिखा गया हो सकता है, पर पर मंथ बोला गया है। 1 महीने का 8,000, तो हर महीने में से आपको 8,000 यहाँ पर माइनस कर देना है। अगर त्रैमासिक दिया गया होता क्वार्टरली, तो आपको 3 से डिवाइड करने का इस टोटल अमाउंट का, फिर जो मिले वो आपको माइनस करना रहेगा। वो भी हम सम सॉल्व कर चुके। तो अब ये हमारा 8,000 हर महीने में जो डेप्रिसिएशन था, जो इसमें इन्वॉल्व था, वो हमने माइनस कर दिया। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैश नहीं होता है, रोकड़ में माना नहीं जाता, इसके लिए माइनस किया जाता है। अभी जो अमाउंट मिला है हम यहाँ हमारे टेबल में सॉल्व कर लेते हैं। और देखा जाए तो वैसे सारे के सारे टेबल की जितनी भी अमाउंट दी गई थी वो हमने सॉल्व कर दिए। मतलब 90% सम्स हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। एंटर देखने आपको टोटल करना भी समझ में आएगा। और 1-2 एक्स्ट्रा हमको एडजस्टमेंट हमेशा सम्स में दिए गए होते, वो हर बार हर सम्स में चेंज होते हैं, तो आपको नया वही सीखना रहता है। बाकी ये सब में तो मोस्ट ऑफ टेबल में सेम जैसा ही रहता है। अब देखिए कौन सा बचा। अब सारे एडजस्टमेंट देख लीजिए स्टार्टिंग से। टेबल हमारा हो गया, फर्स्ट हमने रीड किया, सेकंड में भी कर दिया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, 7, 8 ये 2 बाकी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला बताया गया नंबर 7 में जो डिबेंचर था 10%, उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज जो है, जो 5 लाख है, हमको पेबल चुकाना है। जब हम चुका रहे अप्रैल मंथ से, जो किस तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, गुजराती में लिखा होगा त्रैमासिक।
कैसा लिखा होगा, त्रैमासिक हम इसका ब्याज चुकाते हैं 5 लाख का 10% के हिसाब से। तो यहीं पे दिखाना चाहूँगा, देखिए 5 लाख डिबेंचर बोला गया, उसका ब्याज निकालिए 10% बोला गया ना। एक बार अगेन देखना चाहूँगा कितना परसेंट है, 10% है। तो 10% के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 50,000 निकल के आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्या बोला, क्वार्टरली बोला गया, त्रैमासिक बोला गया, मतलब 3-3 महीने में हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। अब साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो त्रैमासिक आप करोगे ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा डिवाइड इसमें कितना करना है, 4 का करना है, क्योंकि त्रिमासिक होने की वजह से 4 बार पेमेंट होगा। ये 50,000 पूरे साल का एनुअल है, ठीक है। तो डिवाइड में 4 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500। सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 12 डिवाइड में 3 कीजिए तो फॉर मंथ हम पेमेंट करते हैं, ऐसा डिसाइड होता है। तो 50,000 डिवाइड में 4 करना है तो 12,500 हमारा अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर होगा। अगेन फिर से बोलना चाहूँगा, समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे, कि यहाँ पर क्वार्टरली बोला गया, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने के जोड़ में हम पेमेंट चुकाते हैं। मतलब टोटल कितनी बार चुकाते हैं, 4 बार। तो आपको टोटल अमाउंट को 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये साल का है, टोटल 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो साल का 50,000 है, तो एक बार में हम कितना चुका रहे होंगे, टोटल 4 से डिवाइड करना, 12,500। जो फर्स्ट कौन से महीने में चुका रहे बताया गया होगा, अप्रैल मंथ में हम चुका। तो अप्रैल हमारे इसमें है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखना। और ये पेमेंट करें, इसलिए जावक में आना, पेमेंट में आने वाला है। जो हम पेमेंट करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नु ब्याज, जो कौन से महीने में चुका रहे, अप्रैल में आएगा 12,500, और उसका डायरेक्ट 3 महीने के बाद आने वाला है। क्लियर हुआ। लास्ट टॉपिक रह गया, एंटर देना। आप समझ भी बताऊंगा बुक में कौन सा है। इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर रोकाण के ब्याज की बात की है, रोकाण 3,20,000 का किया गया, जिसमें 10% के हिसाब से हमको ब्याज मिलता है, जो हमको रिसीवेबल मिलने वाला आवक ही तरह का। कैसे मिलता है, हाफ ईयरली बोला है, अर्धवार्षिक, 6-6 महीने उसका ब्याज हमको मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए यहीं पे बताता हूँ, 3,20,000 है, उसका कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो पूरा साल का कितना ब्याज आएगा, 32,000। जो हाफ मतलब 6-6 महीने आपको मिल रहा है, तो आपको पता चला डिवाइड में 2 कर लेना है, तो 16,000 मिलेगा, फिर 16,000 मिलेगा, इस तरह से होगा 6-6 महीने में। तो पहले कब मिलता है, महीना बताया गया, जून में मिलता है, ठीक है। उसके बाद 6 महीना जोड़ के अगले 6 महीने के बाद हमको मिलने वाला है। तो 16,000 की अमाउंट की एंट्री करना है, कौन से महीने में, जून में। और ये मिल रहा है रिसीवेबल, इसलिए कहाँ पे आएगा, आवक में आने वाला है, जो हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा बहुत मैंने ये 2 टॉपिक कहीं फास्ट समझाया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर कन्फ्यूजन रही हो तो। जो ब्याज है हमारा रोकाण ब्याज कौन से महीने में मिल रहा है, जून में मिल रहा है। कितना मिलेगा, हाफ के अकॉर्डिंग 16,000 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने कंप्लीट सारा का सारा हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं टोटल की ओर। टोटल बड़ा सिंपल है, एक महीने का इंडिविजुअल आपको करना है, कि फर्स्ट महीने का क्लोजिंग निकलेगा तो वो जाके नेक्स्ट के लिए क्या होता है, ओपनिंग होता है इसके लिए। तो आवक का टोटल कीजिए, ओपनिंग की एंट्री लिख दीजिए, ओपनिंग को आपको प्लस करते हुए टोटल करना, इतना याद रखिएगा, वो रह ना जाए, टोटल में भी ध्यान रखना है। 4,07,360, ठीक है। वही खर्च, पेमेंट का भी टोटल अगर देख रहे हैं तो पेमेंट का कितना आ रहा है यहाँ पर, 4,05,620। अब क्या करना है, ए और बी नाम दिया, समझ गए। ये आवक में से जावक को क्या करना है, माइनस करना है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो क्लोजिंग का अमाउंट आएगा 1,740, और ये प्लस का आ रहा है, ठीक है। ये क्लोजिंग है, यहाँ पर नेक्स्ट महीने के लिए क्या हो जाता है, ये ओपनिंग हो जाता है। अब अगेन सेम टोटल मान लीजिए, यहाँ पर जितनी अमाउंट दी उतने का टोटल कर लीजिए। 3,13,000 यहाँ पर 36 आएगा। पेमेंट का टोटल कर लीजिए, 3,65,280 आएगा। अब देखिए माइनस करते समय पेमेंट ज़्यादा है, इसलिए माइनस करा। आप माइनस ऐसे कीजिएगा, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, तो माइनस का 52,244, और माइनस में भी आता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, प्रीवियस सम्स में भी। तो माइनस में तो आपको माइनस में लिखना है, या तो ब्रैकेट यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो, माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। 52,244। अब ये प्लस करना बल्कि ये माइनस करना, क्यों माइनस करना, इसलिए माइनस करना है। 3 अमाउंट प्लस होगी, जबकि ये माइनस होगा, 2,72,076 आएगा। और पेमेंट का वही 3,36,960। अगेन आप देख लीजिए, पेमेंट के अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगेन इस मंथ में हमारा माइनस में आने वाला है, मतलब जावक ज़्यादा हो गई है, ऐसा माना जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमारा सम से हुआ कंप्लीट। आई होप क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा भी इस चैप्टर का कोई सम्स चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। जैसे मैंने कहा, बुक में सम्स बताना चाहूँगा, ये पुरानी बुक भी हो सकती है, आपका नई बुक है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि नंबर कौन सा है, अमाउंट में चेंजेस किया गया, बाकी एडजस्टमेंट हमारे बिल्कुल यही है, ऐसा ही समझिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ही मेन होता है। बाकी सम्स में अमाउंट तो चेंजेस की हुई पूछी जाती है। यहाँ पर सम्स है हमारा, देखिएगा
नंबर है 2000, यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है 2012 का सम से गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ वेदांत करके लिखा गया है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे सेम एडजस्टमेंट है, ये जरूर प्रैक्टिस के रूप में अगेन दोबारा सॉल्व जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।